Hello students, this is our class 9th physics and today we have to discuss numerical based on conservation of momentum. In the previous part we have to discuss about the law of the conservation of momentum, and in this part we are doing some questions based on these topics, okay. So this is our chapter 8, force and Newton laws of motion. So I hope after doing all these questions your concept is become more clear to you. So here this is question number 1. A bullet of mass 100 gram is fixed. Bullet means गोली, ठीक है, 100 ग्राम की गोली है, बंदूक की गोली जो होती है, इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक गन से फायरिंग हुआ है और जो गन है उसका मास दे रखा है 20 ग्राम 20 kg, क्लियर। विद वेलोसिटी दे रखी है हमें 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ गन का मतलब क्या होता है? जो वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल होता है बेटा, पहले तो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओके। सपोज वी आर हैविंग ए गन एंड ए बुलेट इज मूविंग फ्रॉम हेयर लाइक दैट, सो दिस इज ए गन एंड दिस इज ए बुलेट, ओके स्टूडेंट्स। एंड एज यू नो ऑलरेडी दैट व्हेन जब गन को हम फायरिंग करते हैं किसी के ऊपर भी तो बुलेट बाहर जाती है, तो जो बुलेट जा रही है हमारी, तो बुलेट की जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और बुलेट का मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम, ठीक है, ओके। अब जो गन है, गन का मास हमें दे रखा है 20 kg। बट जब हम किसी भी पिस्टल में से जब गोली निकलती है ना बेटा, तो पीछे की तरफ एक मतलब झटका लगता है, जो भी हमारा जो होता है, मीन्स कि आप कह सकते हो द वेलोसिटी विद विच द गन मूव बैकवर्ड, ठीक है। फायरिंग होने के बाद जब बस जो हमारी गन है जितनी वेलोसिटी के साथ बैक फील करती है, ठीक है, तो वेलोसिटी विद विच द गन मूव बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग ए बुलेट इज कॉल्ड रिकॉयल वेलोसिटी, ठीक है। द वेलोसिटी विद विच, ये मैं आपको बता देती हूँ, द वेलोसिटी, क्योंकि काफ़ी बार आएगा ये क्वेश्चंस में यूज होगा, विद विच द गन मूव बैकवर्ड, ठीक है। जो पीछे की तरफ जब जितनी मतलब आगे जब गोली निकल जाती है तो पीछे की तरफ जो हमारी झटका लगता है एक तरीके का, द गन मूव, जिसमें गन बैकवर्ड मूव करती है पीछे की तरफ, ठीक है, आफ्टर फायरिंग, ए बुलेट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिकॉयल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस में हमें क्या क्या दे रखा है, एक साइड हम बुलेट ले लेते हैं और एक साइड हम गन ले लेते हैं, और जो हमारा मेन फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसमें फॉर्मूला हमारा यूज होगा जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, वो हमारा क्या था? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बुलेट का मास कितना दे रखा है? बुलेट का मास इज गिवन एट इज 100 ग्राम एंड इट्स वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड द मास ऑफ द गन इज 20 kg, ठीक। आई थिंक हमें यही कुछ दे रखा है, मास ऑफ बुलेट 100 ग्राम है, सो वी हैव टू चेंज इट इनटू ग्राम, देन इट बिकम 100/1000, दैट इज यू कैन से 1/10 kg, okay. So this is for bullet and this is for gun. So mass of gun and recoil velocity of gun, ये हमें फाइंड आउट करनी है, recoil velocity of gun, ठीक है, यानी कि VC, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चे। सो हम इसे फाइंड आउट करते हैं और हम इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो अगर आप इसका ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? पहले इनिशियल मोमेंटम हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम के लिए हमें किसकी नीड होगी? इनिशियल मास, क्योंकि मास जो हमारा है वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, m1 u1 m2 u2, ठीक है बेटा। तो चलो इसको अप्लाई करते हैं।
सो बेटा देखिए, हम ये एम बी मास ऑफ बुलेट को हमने एम बी से रिप्रेजेंट किया, वी बी इज़ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, गन वाले मास को एम जी से, और हमने इसको वी जी से रिप्रेजेंट किया। तो हम इसका कंपेयर करते हैं बिफोर फायरिंग मोमेंटम एंड आफ्टर फायरिंग मोमेंटम। तो मोमेंटम जब फायरिंग नहीं हुई है तो उस टाइम पे जो हमारी गन है वो रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी, 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 दैट इज यू कैन से mb। इस साइड हम बुलेट का ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो हम इसका अप्लाई करते हैं 1/10 मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी u is 0, then 20 into 0, and here 1/10 into velocity is 100 plus 20 into velocity we have to find। हमने इसको vg कंसिडर कर लिया है, vc माना था, vg कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 0, देन दिस इज 10 plus 20 into vg। ठीक है, और ये हो जाएगा vg 10 20 vg इज इक्वल टू -10, और ये हमारा हो जाएगा vg इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी आ गई रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। नेगेटिव साइन आया है, तो नेगेटिव साइन आपको शो क्या कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी इज अपोजिट। ये क्या शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है आपकी, अपोजिट है ऑफ द गन टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच मोमेंटम विल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। हमें मोमेंटम बताना है। ठीक है, मास है ऑब्जेक्ट का 10 kg, ट्रांसफ़र टू द फ्लोर। ठीक है, एंड फ्लोर पे ट्रांसफ़र हुआ है इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, अगर वो 5 मीटर हाइट से नीचे गिरा है। ठीक है, तो आप ये बताइए, कोई भी बॉडी किसी हाइट से नीचे आएगी तो सबसे पहले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें देखनी पड़ेगी। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारी बॉडी है, उसकी हमने इनिशियल वेलोसिटी देखनी है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, डिस्टेंस मतलब किसी हाइट से नीचे गिरा है ना फर्श के ऊपर, ये मान लो ग्राउंड है, तो किसी हाइट से नीचे आया है, तो s या यू कैन से उसकी जो हाइट है h, वो कितने दे रखी है इसमें, 5 मीटर। ठीक है, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन इसने खुद दे रखा है, आप एक्सेलरेशन मानिए इसका 10 मीटर पर सेकंड स्केयर। बिकॉज जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेट ही होगी, और हमारा जो यूनिवर्सल जो हमारी ग्रेविटी है उसके भी हाफ पे एक्सेलरेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे। ठीक है, इट जस्ट रीच द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे पहुँचेगी, वो यहाँ से यहाँ गिरी है ना, यहाँ पे आई है, तो हम क्या निकालेंगे इसकी सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी हैव टू फाइंड v of object, final velocity of object when it reach the ground। ठीक है, जब वो ग्राउंड पे आके गिरेगी, या यू कैन से फ्लोर। ठीक है, तो ये आप ये बताइए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस गिवन है, u v और s। हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्केयर, v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2s। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तीनों से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम तो गिवन ही नहीं है, तो ये दोनों तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे, v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2s। सो पुट ऑल द वैल्यूज, v स्केयर माइनस 0, 2 इंटू 10 इंटू 5, तो v स्केयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10 टू द 20 100। सो v इज बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी v की वैल्यू आ चुकी है। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड मोमेंटम। ठीक है, बिफोर इट रीच द ग्राउंड। ठीक है, अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर, ठीक है, इट टच द ग्राउंड, टच करने से पहले, टच द
ग्राउंड क्योंकि इनिशियल और फाइनल निकालना है ना, तो ग्राउंड को टच करने से पहले मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे मास हमारा कितना है, मास इज 10, वेलोसिटी अभी निकाल ली है, तो ये हो जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑन रीचिंग द ग्राउंड पे पहुँचने के बाद, जब वो मतलब ग्राउंड पे ऐसे पहुँच जाएगा तो पहुँचने के बाद तो रेस्ट में आ गया ना आपका, एंड पे कम्स टू रेस्ट। तो फाइनल मोमेंटम, ये तो उसका क्या था, हमारा इनिशियल मोमेंटम था ना, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम भी यही होगा एम इंटू वी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0, सो एम इंटू 0, तो फाइनल मोमेंटम हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा हो जाएगा, मोमेंटम ट्रांसफर टू द ग्राउंड इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ स्फीयर कम टू रेस्ट, दैट इज पी आई इज इक्वल टू पी एफ। और ये कितना है हमारा, पी एफ तो 0 हो गया, ये 100 है, तो हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से इज 2 स्मॉल स्पेयर ऑफ मास विथ 10 ग्राम एंड 20 ग्राम। हमारे पास 2 छोटे छोटे स्पेयर हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, एक सेम डायरेक्शन में, और उनकी वेलोसिटी है 3 और 2 मीटर पर सेकेंड। लाइक आप ऐसे समझो कि 2 छोटे छोटे स्पेयर हैं और वो ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसकी स्पीड है 3 में, उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का मास गिवन है, दे कोलाइड विद अदर, आफ्टर दैट दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। कोलाइडिंग करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन ग्लास स्पेयर ऑफ मास 10 ग्राम मूव विद वेलोसिटी। कोलिजन होने के बाद जो ये वाला स्पेयर है 10 ग्राम वाला, ये 10 ग्राम वाला था और ये 20 ग्राम वाला था। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 ग्राम वाले की 2.5, यानी कि घट गई ना, और इसकी हमें बतानी है सेकंड वाले की वेलोसिटी, हमें बतानी है ये वाली वेलोसिटी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपने ए माना, एक ऑब्जेक्ट आपने पी माना। इसका मास हमारे पास 10 ग्राम गिवन है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u1, वो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है। ये हमने माना m2 दैट इज़ 20 ग्राम। ठीक है, एंड u2 इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है तो हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/100 दैट इज़ 10⁻⁻2 किलोग्राम। और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम 2 × 10⁻⁻2 किलोग्राम। और हमें क्या करना है, V2 फाइंड आउट करनी है, ये वाली वेलोसिटी। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वैसे ही होगा इसका। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वो क्या कहता है, m1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻2, या यू कैन से 1/100 इंटू u1 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 2/100 लिख सकते हैं इसको, इंटू u2 कितना है 2, m1 1/100 इंटू v1 कितना है 2.5 प्लस m1 कितना है 2/100 इंटू v2 हमें फाइंड आउट करना है। तो सबकी वैल्यूज़ को हमने पुट किया, तो ये कितना आ जाएगा 3/100 प्लस 4/100 इज इक्वल टू 2.5/100 प्लस 2
v2/100। तो आप देखो ये 100 है हमारे, तो ये चारों तरफ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा, 7 = 2.5 + 2v2। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 = 2v2। यहाँ से हमारा v2 हो जाएगा 5.5/2। और जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो v2 हमारा आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2.75 मीटर/सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई, v2 आ गई। ठीक है, क्या आ गई हमारी, v2। ओके, इज इट क्लियर टू यू? 2 × 2 = 4। एक मिनट बेटा, ये 7 में से 2.5 हम जब करेंगे, ये छोटी सी गड़बड़ होगी बेटा, 7 में से 2.5 माइनस करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 4.5। ठीक है, और जब हम 4.5 को कट करें तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 × 5 = 10, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.25 मीटर/सेकेंड। ठीक है बेटा, थोड़ी सी सिली मिस्टेक थी, हो जाती है, दैट्स नॉट ए वेरी बिग मैटर। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। So this is our question number 4. An object of mass 20 kg is accelerated from velocity of 36 km to 44 km/h। एक ऑब्जेक्ट है 20 किलोग्राम का, वो एक्सेलरेट हो रहा है। उसकी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है बेटा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 36 किलोमीटर टू 50 km/h। ठीक है, 25 सेकेंड टाइम ले रहा है। हमें इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम निकालना है और फोर्स निकालना है उस बॉडी पे कितना लग रहा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जी, हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है एम कितना दे रखा है बेटा, 20 kg में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हमें चेंज करने की नीड नहीं है। यू इज इनिशियल वेलोसिटी, वो कितने दे रखे, 36 km/h। इसको हम चेंज करेंगे 36 × 5/18, तो ये हो जाएगा 10 मीटर/सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे, वो कितना है, 54 km/h। इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आपको मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको ये पता है कि 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, टाइम कितना गिवन है हमारे पास, टाइम इज़ गिवन 25 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम। क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu। ठीक है, तो पी आई इनिशियल मोमेंटम हम निकालते हैं, PI = mu। m इज़ 20, u इज़ 10, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका 200 kg/m/s। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम, दैट इज mv। तो ये हमारे पास हो जाएगा, मास कितना है 20, अब के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई है 15, तो ये हो जाएगा 300 kg/m/s। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ चुका है। क्लियर, फाइनल मोमेंटम आ गया, इनिशियल मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन जो लॉज ऑफ मोशन है उसके सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वी नो वेरी वेल F = dp/dt, यानी कि यू कैन से चेंज इन मोमेंटम, दैट इज PF - PI अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो F हम निकालेंगे, PF हमारे पास कितना है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो PF हमारे पास कितना आया है बेटा 300, PI इनिशियल मोमेंटम कितना है 200, टाइम कितना दे रखा है 25 सेकेंड, तो 100/25 ये हमारे पास F आ जाएगा। तो F कितना आ गया 4 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट। ए प्लेट ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है, मूव विद वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर/सेकेंड, गेस्ट एम्बेडेड इन ए वुडन ब्लॉक। लगने के बाद एक वुडन ब्लॉक में फंस गई वो। ठीक है, और उसका मास है आपका 980 ग्राम। ठीक है, हमें वेलोसिटी जो उसने ब्लॉक ने एक्वायर करी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मास ऑफ प्लेट,
मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है बेटा 20 ग्राम, सो वी हैव टू चेंज इट, तो ये हो जाएगा 2/100 किलोग्राम। ठीक है, कैसे ओवर 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो बुलेट की हमने इनिशियल वेलोसिटी मान ली u1। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, इसको चलो यू बी से ही दिखा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। यू बी ये हमारे पास कितने दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक है ना। ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट को हमने मान लो एम बी से शो कर दिया। अब हम वुडन ब्लॉक की बात करेंगे, तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक, सो मास ऑफ वुडन ब्लॉक हम इसको किससे शो करते हैं, एम डब्ल्यू से शो कर देते हैं। ये हमें दे रखा है 980 ग्राम। अब ग्राम में दे रखा है तो वी हैव टू चेंज इट, तो ये हो जाएगा 980/1000 एंड आफ्टर कटिंग इट बिकम 980/100 किलोग्राम। क्लियर। और उसके बाद हमें क्या निकालनी है, क्योंकि पहले वुडन ब्लॉक क्या था, रेस्ट में था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए। ठीक है बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक ये है हमारी। अब देखिए बेटा, जब टोटल इनिशियल मोमेंटम जब हम इसका निकालेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लें कि ये क्या कह रहा है कि जब वो गोली लगी ना तो वो उस वुडन के अंदर ही फंस गई। तो फाइनली सिचुएशन देखो, इनिशियल सिचुएशन में दोनों सेपरेट हैं, बट जो फाइनल सिचुएशन है ना उसमें क्या हो रहा है कि वो जो गोली है ना उस वुडन बॉक्स के अंदर जाके फंस गई। इसका मतलब दोनों का मास क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मास व्हेन, तो ये कंडीशन हम साथ साथ लिख लेते हैं, टोटल मास व्हेन बुलेट एम्बेडेड इन वुडन ब्लॉक। ठीक है, जब वुडन ब्लॉक के अंदर जाके वो क्या हो गई, फंस गई, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 20 + 980 दैट इज 1000 ग्राम। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं 1 kg। चलिए अब हम अपनी लॉ निकालते, तो फाइनल जो मतलब हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें इसका निकालना है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट VW। ठीक है, ये निकालना है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, यानी कि PI = PF। ठीक है, यानी कि यू कैन से दैट MB UB + MW UW = MB VB + MW मास ऑफ वुडन ब्लॉक, और इसकी ये फाइनल वेलोसिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो मास ऑफ प्लेट कितना है 2/100 इंटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो बुलेट है वो रेस्ट में है ना, तो यू भी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सॉरी ये तो हमें दे रखी है 200। ठीक है, और MW मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है आपका 98/100, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग में तो रेस्ट में है ना बेटा, और मास ऑफ बुलेट कितना है आपके पास, तो मास ऑफ बुलेट हमें दे रखा है 2/100। ठीक है, फाइनली जो वेलोसिटी है, फाइनली जो हमारी बॉडी है, जो फाइनली जो बंदूक उसके अंदर जाके घुस गई थी, तो वी भी कितना हो गया था, फाइनली रेस्ट में हो गई थी ना वो। ठीक है, फाइनली रेस्ट में चली गई थी, तो ये कितना हो जाएगा 0, प्लस में मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है 98/100। ठीक है, तो ये जो फाइनल हमारी जो कंडीशन आएंगी, तो फाइनल जब हम निकालेंगे तो फाइनल में हम क्या करेंगे बेटा, फाइनल में हमें ये करना पड़ेगा, टोटल मास लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फाइनल कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टोटल मास लेंगे 1 kg वाला। ठीक है, तो टोटल मास हम लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मास लेना है हमें, तो टोटल मास यानी कि हमें लेना है MW और V दोनों का मास लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1, और VW हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो इसको फाइंड आउट करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 2 0 2 2 4 + 0
इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस वी डब्ल्यू। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख रहे हो जो वी डब्ल्यू है, जो वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी है वो कितना आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये रिवॉल्वर है हमारे पास, उसका मास 50 ग्राम दे रखा है। ठीक है, वो एक बुलेट उसमें से फायर आउट होती है 10 ग्राम की, और वो स्पीड है 100 मीटर। तो हमें वही निकालना है, मोमेंटम ऑफ बुलेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ रिवॉल्वर, बुलेट एज ए सिस्टम। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिवर्सिबल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें हम बुलेट और रिवॉल्वर को इकट्ठा ले लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बेटा हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है मास ऑफ रिवॉल्वर। ठीक है, मास ऑफ रिवॉल्वर कितना दे रखा है, 50 ग्राम। 50 ग्राम है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 500 है बेटा, 500 बाई 1000, तो ये हो जाएगा 5/10 यानी कि 2, तो 1/2 किलोग्राम। ये मास आ गया, किसका आ गया, ये हमारा है मास ऑफ रिवॉल्वर। ठीक है, और फिर मास ऑफ रिवॉल्वर के बाद मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, मास ऑफ बुलेट। ठीक है, मास ऑफ बुलेट हमें दिया हुआ है 10 ग्राम। सो वी ऑल्सो हैव टू कन्वर्ट इट 10/1000, दैट इज 1/100 किलोग्राम। ठीक है, एंड इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में तो देखिए आपका रिवॉल्वर भी रेस्ट में है और बुलेट भी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आप यू आर बोल दो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आप यू बी बोल दो। ये दोनों क्या रहेंगी, हमारी 0 रहेंगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें दे रखी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो इसको हमने वी बी से रिप्रेजेंट किया, और वो कितनी दे रखी है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये बताइए जब ये इसको लगेगा तो रिकॉइलिंग भी तो करेगा। ठीक है, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर, क्लियर। और इसको हम वी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसने फर्स्ट पूछा है कि आप मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालिए, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालते हैं हम। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट पी बी, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट जब हम निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, बुलेट का आपको निकालना है ना, तो मास ऑफ बुलेट इनटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हम कौन सी लेंगे, वी बी, क्योंकि इनिशियल तो रेस्ट में है। तो मास ऑफ बुलेट हमें कितना दे रखा है, 1/100, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 100। तो ये कितना हो जाएगा इसका, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड में क्या पूछा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ रिवॉल्वर। तो इनिशियल मोमेंटम रिवॉल्वर का क्या हो जाएगा, 0। तो हम निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ रिवॉल्वर, और प्लस में बुलेट, दोनों का इसने इनिशियल मोमेंटम पूछा है। ठीक है, चलिए, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी यू बी प्लस एम आर यू आर। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो वेलोसिटी है वो 0 है, प्लस में, तो ये इनिशियल मोमेंटम हमारा टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस क्या कह रहा है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर। ठीक है, हम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर निकालेंगे। तो रिकॉइल वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दैट इज पी आई इज इक्वल टू पी एफ। पी आई क्या निकला हुआ है, 0 है हमारा, और जो ये है ये कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, एम बी वी बी प्लस एम आर वी आर। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। एम बी मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, 1/2 इंटू ये कितना है, 100, प्लस मास ऑफ रिवॉल्वर कितना दे रखा है बेटा, 1/2 इंटू वी आर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 100/2, तो इज इक्वल टू माइनस 100/2 इक्वल टू 1/2 वी आर। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी,
ये देखिए बेटा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, मास ऑफ बुलेट 100 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 VR इज इक्वल टू 0, और VR क्या हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी आ गई रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर। So these are the some important questions based on this law of conservation of momentum. So thank you so much students. I hope this is now very clear to you. Thank you so much.